नमस्कार, स्वागत है आपका विद्या ज़ोन पर। साथियों, आपको भी पता होगा कि सीईटी का एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा नज़दीक है और अभी इसका नोटिफिकेशन आया है। तो इसके लिए जो इसका सिलेबस दिया गया है, उसमें जीके अपार है, उसी के साथ जीके के और पिछले जो पेपर हुए थे सीईटी के, उसका एनालिसिस करें तो हमें पता चलता है कि लगभग 10 के आसपास करंट अफेयर के प्रश्न भी आते हैं। प्रश्नों की संख्या कितनी रहती है? 10 के आसपास की संख्या रह रही है उसमें। तो उसी को ध्यान में रखकर मैं आपके लिए करंट अफेयर की क्लासेज लेकर आया हूं, जिसमें मैं आपको जनवरी से अगस्त तक का करंट अफेयर कंप्लीट करवाऊंगा इसी चैनल पर। तो आज जुलाई के करंट अफेयर से संबंधित, जिसमें राजस्थान करंट अफेयर है, राष्ट्रीय स्तर के जो प्रश्न बन सकते हैं वो भी है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भी आपसे पूछे जाते हैं, तो वो भी मैंने शामिल किए हैं। तो इस क्लास में हम इन्हीं प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं और आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे प्रश्न बन रहे हैं। करंट अफेयर आपने पढ़ा भी होगा तो भी आपके लिए ये क्लास महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो देखो, थंबनेल देख के आपको पता चल रहा होगा कि सीईटी के लिए रामबाण, मतलब बहुत अच्छे लेवल के प्रश्न मैंने यहाँ पर कवर किए हैं और कंप्लीट करंट अफेयर कवर किया है। बहुत कम प्रश्नों के साथ, मतलब अपार प्रश्न भी नहीं है, कम प्रश्नों में ज़्यादा कंटेंट डिलीवर करने का प्रयास किया जाएगा, जिसमें आपके सामान्य प्रश्न से लेकर बहुत अच्छे लेवल के प्रश्नों तक की बात अपन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है कि हाल ही में राजस्थान के नए राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है। क्लास को कंप्लीट देखिएगा, बस बीच में छोड़ने की गलती आपको नहीं करनी है। चाहे आप इसको डबल स्पीड में देख लो, जो स्पीड जितनी हो सकती है आप समझ सकते हैं उतनी स्पीड करके देख लो, लेकिन बीच में कंटेंट नहीं छोड़ना है आपको। तो हाल ही में राजस्थान के नए राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है, तो यहाँ पर आपको पता होगा राज्यपाल आप सब जानते हो। तो पहले कौन से थे? कलराज मिश्र जी थे। और ये कौन से राज्यपाल थे? ये आपके 44वें राज्यपाल थे राजस्थान। ठीक है। इसके बाद जो अभी राजस्थान के राज्यपाल हैं, हरिभाऊ बागड़े। इनका पूरा नाम क्या है? हरिभाऊ किशन राव वागड़े। क्या है? हरिभाऊ किशन राव बागड़े इनका पूरा नाम है। और ये कौन से क्रम के हैं? 45वें राज्यपाल है। एम श्रीवास्तव कौन है? ये राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है। कौन है? मुख्य न्यायाधीश। कौन? आपके एम श्रीवास्तव, यानी कि इनका पूरा नाम है मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव। और द्रौपदी मुर्मू आपको पता ही है कौन है? हमारे राष्ट्रपति है। हमारे देश की क्या है? राष्ट्रपति। अब आपको ध्यान क्या रखना है यहाँ पर कि हरिभाऊ वागड़े जो राज्यपाल हैं, राज्यपाल का जो नियुक्ति के आदेश हैं, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति। शपथ कौन दिलवाता है? शपथ दिलवाता है जिस राज्य में नियुक्ति हो रही है उस राज्य के, जैसे राजस्थान में हो रही थी, राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलवाते हैं। तो यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश जो मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव है, उन्होंने शपथ दिलाई और नियुक्ति किसने की? राष्ट्रपति ने की। ये आपको ध्यान में रखना है। और इनका संबंध कहाँ से है हरिभाऊ कृष्णराव वागड़े का? तो इनका संबंध है महाराष्ट्र से। कहाँ से? महाराष्ट्र से इनका संबंध है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं। तो यहाँ आपको कुछ चीजें देखने को मिली राजनीति से संबंधित भी, तो इसलिए इस प्रश्न को शामिल किया गया। बाकी ये प्रश्न आप सबको पता है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो सीईटी की खास बात है कि आयोग और आयुक्तों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। आयोग जितने भी हैं उनके अध्यक्ष, पहला अध्यक्ष, अभी वर्तमान, इससे पहले वाला, ये सारी चीजें अगर कोई 2 बार रहा है और कोई खास विषय से, उनको आपको पढ़ना है। आयोग से संबंधित प्रश्न पिछले प्रश्नों में, पेपरों में पूछे गए थे। अब देखो, आयोग मुख्य सूचना आयुक्त है। मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है एम.एल. लाठर को। इसको नियुक्त किया गया? एम.एल. लाठर को नियुक्त किया गया। इनका पूरा नाम है मोहनलाल लाठर। क्या? मोहनलाल लाठर इनका नाम है।
अब इनसे संबंधित आपको क्या ध्यान में रखना है, तो आपको ध्यान रखना है कि इनको शपथ किसने दिलवाई, इनको शपथ किसने दिलवाई, तो शपथ दिलवाई राज्यपाल ने। जो शपथ है वो किसने दिलवाई, राज्यपाल ने दिलवाई। और राज्यपाल कौन थे, कलराज मिश्र, उन्होंने शपथ दिलवाई थी। इसके अलावा ये कौन बने हैं, मुख्य सूचना आयुक्त, सुरेश चंद्र गुप्ता, महेंद्र कुमार पारक और टीकाराम शर्मा, ये भी सूचना आयुक्त बने हैं। सूचना आयुक्त के रूप में इनको भी शपथ दिलवाई गई है तीनों को। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और जो एम.एल. लाठर हैं, ये राजस्थान पुलिस के डीजीपी महानिदेशक रह चुके हैं। क्या रह चुके हैं, डीजीपी महानिदेशक रह चुके हैं, ये आपको ध्यान में रखना। गहलोत सरकार में, जो पिछली सरकार थी उसमें। अब बात करें तो जो मुख्य सूचना आयुक्त हैं, इनके कार्यकाल की अगर बात करें तो मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है, तो कार्यकाल पद ग्रहण करने से 3 वर्ष तक या आपके 65 वर्ष की आयु तक, या तो 3 वर्ष जो पहले होगा वहां तक इनका कार्यकाल रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ चीजें आपको पता चली। अब बढ़ते हैं आगे। हाल ही में राजस्थान विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष किसे नियुक्त किया गया, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं आपके सीईटी के अंदर। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आज के सेशन के। तो विधानसभा की उपनेता प्रतिपक्ष, एक होता है नेता प्रतिपक्ष, नेता प्रतिपक्ष भी होता है। तो नेता प्रतिपक्ष कौन है, यहाँ पर जो पहले ऑप्शन में देख रहे हैं टीकाराम जूली, ये क्या है, नेता प्रतिपक्ष है, विपक्ष के नेता है टीकाराम जूली। रामकेश मीणा क्या है, तो रामकेश मीणा की अगर बात करें तो रामकेश मीणा जो कि गंगापुर से विधायक हैं, कहां से हैं, गंगापुर से विधायक हैं कांग्रेस के। इनको क्या बनाया गया है, उपनेता प्रतिपक्ष बनाया गया है, इनको उपनेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। और जो ये रफीक खान है, इनको क्या बनाया गया है, सचेतक बनाया गया है। क्या बनाया गया, सचेतक बनाया गया है। तो ये आपको ध्यान में रखना, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, रामकेश मीणा है उपनेता प्रतिपक्ष है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष लगभग सबको पता होता है, सचेतक और उपनेता बहुत कम ध्यान में रखते हैं। तो सचेतक रफीक खान है, और ये आपके कहाँ से विधायक हैं, तो ये आदर्श नगर से विधायक हैं रफीक खान। रामकेश मीणा गंगापुर से विधायक हैं, इनको उपनेता बनाया गया। तो दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में संपूर्णता अभियान, ये संपूर्णता अभियान है, इससे 2 तरह के प्रश्न बनते हैं। एक तो ये किसने शुरू किया, इसके द्वारा शुरू किया गया, तो शुरू किसने किया, इसको नीति आयोग ने शुरू किया। लेकिन इसके अंदर संपूर्णता में क्या है, संपूर्णता है, इसके अंदर 2 चीजें चल रही हैं। एक चल रहा है आकांक्षी जिला कार्यक्रम, कौन सा, आकांक्षी जिला कार्यक्रम, और एक इसके अंदर चल रहा है आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम। क्या चल रहा है, आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान में रखनी। आकांक्षी जिला कार्यक्रम की अगर बात करें, अपन राज्य स्तर की बात करें, तो आकांक्षी जिला कार्यक्रम में राजस्थान के 5 जिले शामिल हैं। कितने, राजस्थान के 5 जिले शामिल हैं इसमें। और ब्लॉकों की अगर बात करें तो इसमें 27 ब्लॉक है वो शामिल है। ब्लॉक पूछे तो 27, और जिले कौन से हैं वो अभी बात करेंगे, लेकिन कितने हैं, 5 जिले हैं। अब कौन कौन से 5 जिले हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो पहला है आपके एक जैसलमेर, जैसलमेर के अलावा अगर बात करें तो है सिरोही, आकांक्षी जिला कार्यक्रम सिरोही के अलावा इसमें है धौलपुर, और धौलपुर के अलावा इसमें है करौली, और 12 इसमें शामिल है। तो ये 5 जिले इसके अंदर शामिल है। तो इसमें क्या किया जाता है संपूर्णता अभियान के अंदर, संपूर्णता अभियान के अंदर 6 प्रकार के संकेतक है इसमें। और इसमें जैसे स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा, पोषण, स्वच्छता, कृषि से संबंधित और अन्य सरकारी सेवाओं की परिपूर्णता, ये 6 चीजें इसके अंदर देखी जाती हैं।
तो ये आपको ध्यान में रखना। राजस्थान के कितने जिलों में है? 5 जिलों में। कौन कौन से मैंने आपको बता दिया, 27 ब्लॉकों में ये संपूर्णता अभियान नीति आयोग के द्वारा चलाया गया। अब कब शुरू हुआ? तो नीति आयोग ने इसको शुरू किया संपूर्णता अभियान को 4 जुलाई 2024 को शुरू किया था। और ये कब तक चलेगा? ये चलेगा आपके 30 सितंबर तक। 30 सितंबर 2024 तक ये अभियान चलेगा। ठीक है, आपकी परीक्षा के लगभग ये भी समाप्त हो जाए। अगला प्रश्न, हाल ही में किस जिला प्रशासन द्वारा बालिकाओं को एनीमिया मुक्त करने के लिए पोषित लाडो अभियान शुरू किया है? पोषित लाडो अभियान कौन सा अभियान है? पोषित लाडो अभियान। पोषित लाडो, ठीक है। ये किसने कहां शुरू किया है, कब किया है, इसकी बात करते हैं। तो इसकी शुरुआत हुई है 15 जुलाई से। 15 जुलाई 2024 से इसकी शुरुआत हुई है। कब तक चलेगा? ये चलेगा आपके 25 अक्टूबर 2024 तक ये चलेगा। कहां पर शुरुआत हुई है? 12 जिले में इसकी शुरुआत की गई है। कहां पर? 12 जिले के प्रशासन के द्वारा शुरुआत की गई। तो ध्यान रखना है, एनीमिया मुक्त करने के लिए जो किशोर बालक हैं, बालिकाएं हैं, बालिकाओं के लिए विशेष रूप से ये चला है। तो पोषित लाडो से ध्यान रखना कि बालिकाओं के लिए चला है। जो छात्रावासों में अध्ययनरत हैं उनके लिए एनीमिया की जांच की जाएगी, फिर उनको टैबलेट वगैरह दी जाएगी और इस तरह का अभियान है। अगला है हाल ही में राजस्थान में एक व्यक्ति एक पेड़, एक परिवार एक पेड़, ऐसा अभियान शुरू हुआ है। तो ये अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया? देखो, इसमें अभियान की अगर बात करें तो आपके अभी जो शुरू किया गया है कृषि विभाग के द्वारा। किसके द्वारा? कृषि विभाग के द्वारा ये अभियान शुरू किया गया है। और इसका उद्देश्य है कि बहुत ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए जाएं। इतने ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए जाएं। और इसका उद्देश्य है कि लगभग 1,05,000 छायादार पेड़ है, वो हरित राजस्थान परिकल्पना को साकार करने के लिए यहाँ पर लगाए जाएंगे कृषि विभाग के द्वारा। इसमें 4 वर्ष तक देखभाल और सुरक्षा भी कृषि विभाग ही करेगा। ठीक है, तो इससे संबंधित कुछ और भी ऐसे अभियान हैं। वृक्षारोपण अभियान भी चला था 1 जुलाई 2024 को, तो वो भी इसी प्रकार का अभियान था। उसमें वो चिकित्सा विभाग के द्वारा चलाया गया था। एक वृक्ष गौ माँ के नाम और एक वृक्ष माँ के नाम, ऐसा भी अभियान यहाँ पर राजस्थान में चला था। तो ये जो है ना, एक वृक्ष गौ माँ के नाम, इस अभियान की शुरुआत की गई थी 20 जुलाई 2024 को। 20 जुलाई 2024 को सीएम के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। और कहाँ से शुरुआत की गई? जयपुर से इसकी शुरुआत की गई। जयपुर में हिंगोनिया गो पुनर्वास केंद्र है, वहां से इसकी शुरुआत की गई। और ये कौन से मिशन के तहत है? तो ये आपके मिशन वन रक्षण, एक मिशन है, मिशन वन रक्षण 2024 के तहत इस अभियान की शुरुआत की गई। और इसी अवसर पर मुख्यमंत्री ने हरियालो राजस्थान भी आपने सुना होगा, हरियालो राजस्थान, तो हरियालो राजस्थान की भी शुरुआत की गई। और इसमें एक पेड़ माँ के नाम, इसमें क्या शुरुआत की गई? एक पेड़ माँ के नाम। देखो, एक है एक पेड़ गौ माँ के नाम और ये है एक पेड़ माँ के नाम, दोनों ही एक ही तिथि से हैं, ये आपको ध्यान में रखना। लेकिन इसमें अगर हरियाले राजस्थान में पूछे ना, तो इसमें एक तिथि और ध्यान में रखनी है, और वो क्या रखनी है? 7 अगस्त। 7 अगस्त को, जिस दिन क्या है? हरियाली तीज है। 7 अगस्त को क्या, कौन सा त्योहार मनाया गया? हरियाली तीज। तो हरियाली तीज के दिन पूरे प्रदेश में एक दिन में 1 करोड़ पौधे लगाने की घोषणा यहाँ पर हुई। 1 करोड़ पौधे। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, इस दिन 1 करोड़ पौधे लगाए गए 7 अगस्त को, हरियाली तीज के दिन, हरियालो राजस्थान अभियान के तहत। ठीक है, ये घोषणा 20 जुलाई को हो गई थी। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और जो ये हरियालो राजस्थान अभियान है ना, इसमें बहुत सारे विभाग हैं। जैसे एक गोपालन विभाग भी इसमें शामिल है, पशुपालन विभाग भी इसमें शामिल है, और जो डेयरी विभाग है वो भी इसमें शामिल है।
मत्स्य विभाग भी इसमें शामिल है, देवस्थान विभाग भी इसमें शामिल है। ये आपको ध्यान में रखना है। ये इतने सारे विभाग इसमें मिलकर काम कर रहे हैं हरियाणा और राजस्थान के तहत। ठीक है, और इसमें एक संस्था भी शामिल है और इस संस्था का नाम भी आपको ध्यान में रखना है, जो स्वयंसेवी संस्था है जिसका नाम है द इंडियन फाउंडेशन। क्या नाम है? द इंडियन फाउंडेशन। ये नाम ध्यान में रखना, पूछा जा सकता है। इसके सहयोग से चलाया जा रहा है, तो द इंडियन फाउंडेशन नामक संस्था है, स्वयंसेवी संस्था, उसके सहयोग से यह अभियान चलाया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में राजस्थान के नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन बने हैं? तो ये देखो, निर्वाचन आयोग से संबंधित हैं और आयोग के प्रश्न यहाँ पर बनते हैं। तो पहले थे आपके प्रवीण गुप्ता, उनकी जगह पर कौन आए हैं? नवीन महाजन आए हैं। दूसरा ऑप्शन आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। आगे बढ़े, ये तो सिंपल सा प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में नागरिक विमानन नीति 2024 को राज्य मंत्रिमंडल द्वारा कब मंजूरी प्रदान की गई? नई विमानन नीति आ रही है और इसका उद्देश्य क्या है कि हवाई संपर्क में सुधार किया जाए, पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए। इसके लिए एक नई विमानन नीति आ रही है और इसको मंजूरी दी गई थी 2 जुलाई 2024 को मंत्रिमंडल के द्वारा मंजूर की। यहाँ पर आपको एक ध्यान रखना, राज्य की पहली उड़ान प्रशिक्षण अकादमी कहाँ है? राज्य की पहली उड़ान प्रशिक्षण अकेडमी अकेडमी कहाँ है? तो राज्य की पहली उड़ान प्रशिक्षण अकेडमी कहाँ है? अजमेर में। और अजमेर में कहाँ पर? किशनगढ़। अजमेर में कहाँ पर है? किशनगढ़। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। और आपको पता ही होगा, कोटा में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं और किशनगढ़, झालावाड़ और भीलवाड़ा में फ्लाइंग स्कूल खोले जाएंगे। कहाँ कहाँ पर? किशनगढ़, भीलवाड़ा और झालावाड़। किसना भील क्या? किसना भील झाला दे। किसना भील क्या दे? झाला। तो किसना भील झाला क्या करेगा? फ्लाइंग फ्लाइंग स्कूल खोले जाएंगे यहाँ पर। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये आपको बिल्कुल ही ध्यान में रखना है। फ्लाइंग स्कूल कहाँ पर खोले जाने प्रस्तावित है? किशनगढ़, भीलवाड़ा और झालावाड़। किसना भील दे झाला फ्लाइंग स्कूल में। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही है? 2 जुलाई 2024 को अक्षय ऊर्जा नीति 2023, राजस्थान भू राजस्व नियम 2007 के प्रावधानों में संशोधन किया गया। ठीक है, इन संशोधन से प्रदेश में बिजली क्षेत्र में 2 लाख करोड़ का निवेश आएगा। ठीक है, इन संशोधनों से ऊर्जा परियोजना हेतु भूमि आवंटन की डीएलसी दर के, भूमि आवंटन है वो डीएलसी दर के 7.5% पर किया जाएगा। तो बिल्कुल इससे क्या होगा कि सौर ऊर्जा उत्पादन बढ़ेगा। 2 हेक्टेयर भूमि पर 1 मेगावाट की दर हो जाएगी। कितनी? 2 हेक्टेयर भूमि पर 1 मेगावाट की दर से बिजली उत्पादन होगा। तो ये बिल्कुल सही है, तीनों ही सही है। आगे बढ़ते हैं। राज्य सड़क सुरक्षा एक्शन प्लान का लक्ष्य वर्ष 2030 तक सड़क हादसों में लगभग कितने प्रतिशत की कमी लाना रखा गया? तो इसमें एक एक्शन प्लान बनाया जा रहा है सड़क सुरक्षा को लेकर, जिसमें जो सड़क दुर्घटनाएं हैं उनमें कमी लाना है। तो कितनी कमी लाना है? 50% तक की कमी लाना है इसमें 2030 तक। ये आपको ध्यान में रखना है, ये इसका उद्देश्य है। इसका क्रियान्वयन 3 चरणों में किया जाएगा। 3 इसके चरण हैं। 3 चरण आपको नहीं पूछा जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये 2030 तक 3 चरण इसमें होंगे, 50% तक कमी करनी इसमें। अगला है मोहर सागर बांध कहाँ स्थित है? देखो, एक कृत्रिम बांध बनाया जा रहा है जिसका नाम क्या है? मोहर सागर बांध। और इस मोहर सागर बांध से क्या होगा? अजमेर और इसके आसपास के क्षेत्रों को 2 वर्षों तक पेयजल उपलब्ध होगा। 2 वर्षों तक क्या उपलब्ध होगा? पेयजल उपलब्ध होगा। इसके लिए आपके अजमेर का जो बिसलपुर बांध है, बिसलपुर बांध पर निर्भरता कम करने के लिए एक और बांध बनाया जा रहा है, मोहर सागर बांध। तो ये आपके कहाँ है? अजमेर। ठीक है,
अजमेर और ब्यावर को जलापूर्ति की जाए। अगला है ई साक्ष्य ऐप। अब ई साक्ष्य ऐप की पहल है वो किसके द्वारा की गई है? तो देखो ये तैयार तो किसने किया है? एनआईसी ने किया है। ऐप बनाया किसने? एनआईसी ने। पहल किसकी है? राजस्थान पुलिस की पहल है। इसमें क्या होगा ई साक्ष्य ऐप में? ये ऐप तैयार किया गया है और इस ऐप के द्वारा जो साक्ष्य होंगे, एविडेंस होंगे, उनको डिजिटल रूप से संकलित किया जाएगा। यानी कि डिजिटली एविडेंस लिया गया और उसको क्लाउड स्टोरेज यानी कि नेट पे अपलोड कर दिया गया। सीधी सी भाषा ये, नेट पे कोई चीज अपलोड कर दी तो उससे अब छेड़खानी नहीं की जा सकती, वो सुरक्षित वहां पर पड़ी रहेगी। ठीक है, ऐसा इसका उद्देश्य है ई साक्ष्य ऐप का। तो ई साक्ष्य ऐप राजस्थान पुलिस से संबंधित है, एनआईसी ने इसको तैयार किया है। ए हेल्प योजना का संबंध किससे है? तो देखो, ए हेल्प योजना का संबंध है पशु चिकित्सा। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पशु चिकित्सा को आसान बनाने के लिए योजना बनाई गई है, ए हेल्प योजना। और वर्तमान में ये पूरे देश में 11 राज्यों में संचालित है। देश में 11 राज्यों में ये योजना चल रही है, ए हेल्प योजना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्थापित जैसलमेर सौर ऊर्जा संयंत्र कौन सा? जैसलमेर में ही जैसलमेर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। मुख्यमंत्री जी ने हाल ही में इसका उद्घाटन किया था 24 जुलाई को। कब किया था? 24 जुलाई 2024 को इसका उद्घाटन हुआ। ठीक है, और आपसे पूछा जा रहा है इसकी क्षमता कितनी, तो इसकी क्षमता ही आपको ध्यान में रखनी है। और ऊर्जा कंपनी कौन सी है? कंपनी का नाम है रिन्यू। कौन सी कंपनी है? रिन्यू। रिन्यूएबल एनर्जी है तो कंपनी का नाम ही रिन्यू ही है, ये भी ध्यान रखना। तो ये रिन्यू कंपनी के द्वारा यहाँ पर स्थापित किया गया है और इसकी क्षमता है 400 मेगावाट। कितने? 400 मेगावाट। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में राजस्थान की कितनी ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कितनी ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया है? तो सीधी सीधी बात करें तो 586 पंचायतें हैं जिनको टीबी मुक्त किया गया है और लक्ष्य है राजस्थान को 2025 तक टीबी मुक्त करने का लक्ष्य है। ठीक है, इसके द्वारा ये शुरू कब किया गया? इसका तीसरा चरण है ये टीबी मुक्त ग्राम पंचायत का अभियान। पूरा नाम है इसका टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान। इसके तीसरे चरण की शुरुआत हुई है 1 जुलाई 2023 को। इसका तीसरा चरण शुरू हो गया है। 2025 तक यह लक्ष्य रखा गया है राजस्थान को टीबी मुक्त करने का। और अभी कितनी ग्राम पंचायतें टीबी मुक्त घोषित हुई हैं? 586। आगे बढ़े। सूबेदार पवन यादव का संबंध किस जिले से है? ये अभी चर्चा में रहे थे और चर्चा में क्यों रहे थे? ये आतंकवादियों की घुसपैठ की खुफिया जानकारी इनको मिली थी और इन्होंने आतंकवादियों को मार गिराया। इस कारण ये चर्चा में आया और इनको क्या मिला है? कीर्ति चक्र मिला है। इनको क्या मिला? कीर्ति चक्र इनको मिला है, इसलिए चर्चा में रहे। इनका संबंध झुंझुनू से है, ये आपको ध्यान में रखना है। प्रदेश का 6वां टाइगर रिजर्व प्रस्तावित है। छठा टाइगर रिजर्व कौन सा बनेगा? तो छठा टाइगर रिजर्व बनेगा कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व। अब सीधे सीधे प्रश्न है, मैं आपको करवा देता हूँ, बहुत कम समय लगेगा। वह ब्लॉक जहां जल जीवन मिशन के तहत 100% घरों में जल कनेक्शन के माध्यम से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। ये सूचना मैंने कभी दे दी थी टेलीग्राम पर, और अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो अभी कर लीजिए। और ये पीडीएफ मिलेगी तो उसमें ये जिसे नीचे आइकन दिख रहे हैं यूट्यूब, टेलीग्राम, तो इन सभी पे आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पर मांडल जो ब्लॉक है भीलवाड़ा का, वो 100% नल से जल पहुंचाने वाला उपलब्धता वाला ब्लॉक बन गया है। मांडल
भीलवाड़ा का। आगे है, हाल ही में टाइम पत्रिका ने 2024 की दुनिया की सबसे बेहतरीन जगहों में शामिल भारतीय स्थल कौन से। अभी तक अपन ने राजस्थान करंट अफेयर की बात की थी, अब ये नेशनल और इंटरनेशनल शुरू हो गया है। तो म्यूजियम ऑफ सॉल्यूशंस जो मुंबई में है, मनम चॉकलेट हैदराबाद और डाइनिंग रेस्तरा हिमाचल प्रदेश, इन तीनों को ही शामिल किया गया है बेहतरीन जगहों में। भारत की ये 3 जगह हैं जो 2024 की दुनिया की सबसे बेहतरीन जगहों में शामिल हुई है। अगला प्रश्न, हाल ही में पेरिस ओलंपिक में मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने किस खेल में पदक जीता है। मनु भाकर और सरबजोत सिंह, इन दोनों की जोड़ी ने जो दूसरा पदक जीता था, ये सेकंड मेडल था इसका भारत का। भारत का दूसरा पदक जीता था इन्होंने, और ये किस में जीता, निशानेबाजी में। कौन सा पदक जीता, कांस्य। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में आइडियाज फॉर लाइफ पहल किसने लॉन्च की है। आइडियाज फॉर लाइफ पहल पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है ये पहल, आइडियाज फॉर लाइफ। सुविधा सॉफ्टवेयर का संबंध किससे, सुविधा सॉफ्टवेयर, तो सुविधा सॉफ्टवेयर भारतीय तट रक्षक बल से संबंधित है, इंडियन कोस्ट गार्ड फोर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हाल ही में भारत ने किस देश में स्थित मोंगला पोर्ट, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, अगर नेशनल में इंटरनेशनल में पूछा जाएगा तो यही प्रश्न आएगा, क्योंकि अभी हाल ही में बांग्लादेश चर्चा में है। कौन सा है, बांग्लादेश चर्चा में है, और बांग्लादेश से प्रश्न बन सकता है। तो हाल ही में भारत ने मोंगला पोर्ट का संचालन जो अपने अधिकार में लिया है, वो कहाँ स्थित है, बांग्लादेश में ही स्थित है। अगला प्रश्न देखो, हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए पहला पदक किसने हासिल किया। पहला पदक, दूसरे की अभी अपन ने बात की थी, तो ये पहला पदक है, ये किसने हासिल किया, तो ये भी हासिल किया था मनु भाकर ने, अकेली मनु भाकर ने हासिल किया था ब्रॉन्ज मेडल। ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। विनेश फोगाट पर भी प्रश्न बन सकता है, लेकिन अब बहुत ज्यादा चर्चा में आ गई तो ये प्रश्न सभी को पता है, तो ये प्रश्न शायद ना बने। अब है, हाल ही में पंजाब के नए राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का प्रशासक किसे नियुक्त किया गया। ये प्रश्न अपन क्यों पढ़ रहे हैं, ये प्रश्न इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये जो व्यक्ति है ना, ये राजस्थान से संबंधित है, और उस व्यक्ति का नाम है गुलाब चंद कटारिया। गुलाब चंद कटारिया को पंजाब का नया राज्यपाल और चंडीगढ़ का प्रशासक नियुक्त किया गया। सिम्स 2.0 पोर्टल किसने लॉन्च किया है, सिम्स, तो सिम्स लॉन्च किया है इस्पात मंत्रालय ने। किसने लॉन्च किया है, इस्पात मंत्रालय ने लॉन्च किया। पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभंकर क्या है। पेरिस ओलंपिक 2024 के शुभंकर की अगर बात करें तो शुभंकर है फ्रीज। जो शुरुआत में आपको थंबनेल पर दिखा होगा टोपी वाला, तो वही आपके सांता क्लॉज की जैसे दिखता है, वो आपके क्या है, शुभंकर है। देखो ये अभी दिख रहा है नीचे वाली फोटो में, दो एक जैसे खड़े हैं ना, यही है। अब देखो आगे बढ़ते हैं, एप्सिलॉन इंडिएब का संबंध किससे है। एप्सिलॉन इंडिएब ये क्या है, ये आपको बताना है किससे संबंधित है। ये एक्सोप्लैनेट से संबंधित है। देखो आपके संचार और प्रौद्योगिकी वाला साइंस के अंदर टॉपिक है, तो उससे संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, अगला है, विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार किसे दिया जाएगा। किसको चुना है विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार के लिए, तो ये चुना गया है चंद्रयान 3 मिशन को। इसको चंद्रयान 3 मिशन को चुना गया है, इसरो का है। इसरो ऑप्शन मिले तो भी गलत नहीं होगा। क्वाड देशों के वार्षिक नेतृत्व शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी कौन करे, तो इसकी मेजबानी की है भारत ने। क्वाड देशों के वार्षिक नेतृत्व शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसके पास है, भारत के पास है। अगला है सांस्कृतिक श्रेणी, ये देखो थोड़ा सा टाइपिंग के कारण हो गया। सांस्कृतिक श्रेणी में भारत का 43वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन सा है। भारत का 43वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन सा है, तो ये है मोइदम। कहाँ स्थित है, असम में स्थित है मोइदम।
अगला प्रश्न, फ्रीगेट श्रेणी का पहला जहाज त्रिपुट, त्रिपुट क्या है? जहाज है। और त्रिपुट को कहाँ लॉन्च किया गया है ये आपको बताना है। तो ये लॉन्च किया गया गोवा, यहाँ पर गोवा। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 के बाद संन्यास की घोषणा करने वाले पी.आर. श्रीजेश का संबंध किस खेल से है? अच्छा प्रश्न है, बन सकता है। तो पी.आर. श्रीजेश की अगर बात करें तो ये किस खेल से संबंधित हैं? तो इनका संबंध है हॉकी से। अगर आपको खेल और खिलाड़ियों से संबंधित जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं। एक छोटा सा 5 मिनट का वीडियो बना के आपको सारी जानकारी दे देंगे जो राजस्थान के खिलाड़ी हैं और उनका खेल कौन कौन सा है, तो उनको आप याद कर सकते हैं। अगर आपको जरूरत हो तो बता देना। भारत और यूएई के बीच सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024। डेजर्ट साइक्लोन 2024 का आयोजन कहाँ होता है? आपके राजस्थान में हुआ है। कहाँ? राजस्थान। डेजर्ट कहाँ है? राजस्थान में। तो डेजर्ट साइक्लोन राजस्थान में। किस किस के बीच होता है? भारत और यूएई के बीच। हाल ही में आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24, ये भारत की बात कर रहे हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था आपके शामिल है। तो उससे आर्थिक समीक्षा 23-24 के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में वास्तविक जीडीपी में कितनी वृद्धि हुई है? तो 8.2% की वृद्धि हुई है। अगला है, हाल ही में भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र, विदेश में खोला गया जन औषधि केंद्र, तो कौन से देश में खोला गया है? मॉरिशस में। एक अभी कौन से देश ने रामलला पर टिकट जारी किया है वो भी आप देख सकते हैं, बताना अगर आपको पता हो। मॉरिशस, ठीक है। जन औषधि केंद्र कहाँ खोला है? मॉरिशस में। हाल ही में अस्मिता परियोजना किसने लॉन्च की है? अस्मिता परियोजना किसने लॉन्च की है? बताइए दे। तो ये आपके शिक्षा मंत्रालय, थर्ड ऑप्शन। अगला है, सिद्ध पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो सिद्ध पोर्टल आपके कौशल से संबंधित है। सिद्ध हस्त होना किसी चीज में, किसी काम में सिद्ध हस्त होना, तो वो कौशल का विकास होता है। तो ऐसे याद रखना, सिद्ध पोर्टल का संबंध है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय से। अगला प्रश्न है, संविधान हत्या दिवस कब मनाए जाने की घोषणा की गई है? ये तो बच्चे को पता होगा, संविधान हत्या दिवस कब मनाया जाएगा? तो ये मनाया जाएगा आपके 25 जून को। तो ये थी आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के साथ शेयर कीजिएगा। आपका कंपटीशन थोड़ा और बढ़ा देते हैं शेयर करके, ताकि आपको भी कंपटीशन एग्ज़ाम देने में थोड़ा पता तो चले कि एग्ज़ाम कैसे होता है। ठीक, कोई नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही।